कहते हैं ना, बहुत लोग पूछते हैं ज्योतिष क्या है। मनुष्य को उसके समय की जानकारी मिलना एकमात्र ज्योतिष से ही संभव है। पर आज के समय पे बहुत लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, बहुत लोगों ने इसको, भृगु ऋषि को भी शायद गुस्सा आता होगा कि मैंने इतना प्यारा शास्त्र, इतना प्यारा ज्ञान जो लोगों के लिए लिखा था, इसलिए तो नहीं लिखा था कि लोग फ्रॉड करें, एक दूसरे के साथ चीटिंग करें। फ्रॉड हर हर इंडस्ट्री में है, बट इसकी जो नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है, उसका स्कोप इतना है कि अगर हम उसको अवेयरनेस ही लेकर आए अपनी लाइफ में, चाहे हम उसको 100% परफेक्शन से ना फॉलो करें, बट उसकी अवेयरनेस से ही इतना कुछ हमें पता चल जाता है। जैसे आपने कहा कि गुस्से पे काबू रखने से ही कितना कुछ बेटर हो सकता है। तो लिटिल थिंग्स तुम्हारी लाइफ में, ये सजेशन ही एस्ट्रोलॉजी है, ये सजेशन ही तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज ले आता है। और कि 2000 जैसे नवंबर में, तो देयर इज होप, यू नो, जब इंसान को होप मिलती है, इस दुनिया में होप ही तो है जो हमें लेके जा रही है। बहुत पंडित क्या करते हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, उसको ऐसा डरा देंगे कि सामने वाले को ये लगेगा फिर तो मेरी लाइफ में सुख है ही नहीं, तो मैं तो, और होप कितनी बड़ी चीज है। एस्ट्रोलॉजी होप के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी, क्योंकि अगर टाइम कोई खराब आना भी होगा, अच्छा भी तो कहते आएगा। ना तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है यार, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा, ये कब तक है, ये कैसे ठीक हो सकता है, एक बार पता चल जाए कि यार अभी 2 महीने, तो आदमी को ये पता होता है कि 2 महीने के बाद मेरा सब ठीक हो जाएगा जी, 6 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही एस्ट्रोलॉजी है जी। डर एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आज तंत्र के नाम पे, तंत्र विद्याओं के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे बहुत सारी हमारी तंत्र विद्याएं हैं, बहुत सारी तंत्र साधनाएं माता हैं, जैसे बगलामुखी माता, तारा रानी, छिन्नमस्ता, इनके नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। लोगों ने किसी का काम नहीं चल रहा, अरे तुम्हारे तो काम के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तुम्हारे किसी काम को बांध दिया है। तो आज जो बहुत सारे बेचारे अज्ञानी लोग हैं ना, वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कि किसी को बोल दो जी आपका तो काम ही बंधा पड़ा है, तो खुलेगा कैसे, उसके लिए ये करना पड़ेगा, पैसे पूछ दो। एक मेरे दोस्त ने दुबई से कॉल किया, एक को किसी ने ऐसी पॉडकास्ट देख के, तो उसने तंत्र विद्याओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें, तो उसने एक उनको मैसेज बना के भेजा कि उसने मुझे भी भेजा कि तुम्हारा 70,000 रुपये का खर्चा है और ये सब आएगा, अगर तुमने 3 दिन में ये पूजा नहीं कराई तो तुम्हारे घर में किसी एक के साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी। ये डरा दिया ना, अब जो डर गया वो पैसे दे देगा। उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा अब एक काम करो, उसको बताओ कि आप एक टॉप बिजनेसमैन हो और फिर उससे बात करो। उसने फिर दोबारा से बात करी, अलग नंबर से, अलग नाम से, उसको अलग मैसेज भेज दिया कि आपके ऊपर तो ब्रह्म राक्षस ने कब्जे में कर रखा है और आपका तो 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मैंने फिर उसको समझाया कि आप तो इंसान तो एक ही हो ना, अगर कोई सिद्धि औरत है, सिद्धि कोई लड़की है और पीतमपुरा की रहने वाली है वो, तो उसको तो ये पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम क्या है। भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझे नाम बताओ ही मत। एस्ट्रोलॉजी में तो मैं यही बताऊंगा ना, कुंडली देख के कि ये प्रॉब्लम है और इस भाव से प्रॉब्लम देखी जाती है। अब आप नाम चेंज करोगी और अगली बार में कोई और प्रॉब्लम, आप भी कहोगे कि ये जी। तो मैं सभी को, दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों स्कैम से बचें, आज के समय पे मन गढ़ंत बातों से बचें, सही ज्ञान, मैं कहता हूं कि दुनिया में पहले अच्छा ज्ञान अर्जित करो। अच्छा ज्ञान आप समझो, कुछ पॉडकास्ट, कुछ टीवी के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अच्छे बुक्स के माध्यम से आप अर्जित करो और भगवान की शरण में रहो, अपने अपने इष्ट देवों की पूजा पाठ करते रहो। जब आपका समय सही आएगा, घर बैठे भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिलने आएगा। ये विश्वास आपका आपके ईश्वर पे, आपके इष्ट देव पे होना चाहिए। बहुत लोगों को मैं ऐसे ही घरों में जाके मिला हूं जिनसे मैं मिलने नहीं गया था, तो वो फीस पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि पता नहीं, यहाँ फीस इसलिए मैं नहीं लूंगा क्योंकि तुम्हारे इस समय ने मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पे भेजा है, और जब समय ने मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पे भेजा है तो मैं फीस कैसे ले सकता हूं। ये मेरी भी परीक्षा चल रही है, तो अगर मैं तुम्हें सही ज्ञान देता हूं, तुम्हारी सक्सेस हो जाएगी, तो ये हो सकता है मेरी परीक्षा कल को भविष्य में पता नहीं तुमसे मुझे कितना फायदा मिल जाए, और अभी मैं 2, 4, 5, 10 हजार रुपए
आपसे लेके क्या करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे मेरी लाइफ में चीजें हुई और समय बीता, और उनमें से कई लोगों ने मेरी किस्मत को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब मेरे साथ तो बहुत मिरेकल ऐसे ही हुए हैं।